पहला अध्याय मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा वर्णन करते हुए मधु कैटभ के वध का प्रसंग सुनाना। जिस समय क्षीर सागर पर शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु के सो जाने के पश्चात मधु कैटभ का संहार करने के लिए कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा ने जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं महाकाली भगवती की वंदना करता हूँ, जो कि अपनी 10 भुजाओं में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण किए हुए है, जिनके 3 विशाल नेत्र हैं, जो अपने तमाम अंगों में आभूषण धारण किए हुए हैं, जिनके 10 मुख व 10 पैर हैं और जिनका तमाम अंग नीलमणि के समान चमकता है। श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि सावर्णी नामक सूर्य देव के पुत्र 8वें मनु कहाए हैं। मैं उनकी उत्पत्ति विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, सो अब तुम ध्यान से सुनो। वे रवि की छाया से उत्पन्न पुत्र महाभाग्यशाली सावर्णी आदि ज्योति की कृपा से मनवंतरों का स्वामी जिस प्रकार हुआ, सो ध्यान पूर्वक मन लगाकर सुनो। पहले स्वरोचिष मनवंतर में चैत्र वंश में उत्पन्न सूरत नाम का राजा था, जिसका समस्त भूलोक पर राज्य था। वह प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करता था। राजा सूरत की राजधानी कोला नगरी थी। उस समय अनेक राजा उनका अनिष्ट करने पर तुले हुए थे। दुष्टों को कठिन दंड देने के अभिप्राय से राजा सूरत का विध्वंसियों के साथ घोर युद्ध हुआ और उन सब के पास युद्ध की सामग्री न होते हुए भी राजा सूरत को पराजय का मुख देखना पड़ा। तत्पश्चात राजा सूरत लौटकर अपने नगर में आ गए और वे केवल अपने देश मात्र के ही स्वामी रह गए, परंतु वहां भी वे शत्रुओं द्वारा घेर लिए गए। अब तो नगर में भी वे विवश हो गए, क्योंकि उनके ही दुष्ट मंत्रियों द्वारा दुर्बल राजा सूरत का कोष, सेना आदि धोखे से अपने अधिकार में कर लिए गए। इस प्रकार स्वामित्व छिन जाने पर राजा सूरत शिकार के बहाने से अकेले घोड़े पर सवार होकर सघन वन में जा पहुंचे। उसी वन में सर्वश्रेष्ठ श्री मेधा ऋषि का आश्रम अत्यंत शांत और रमणीक था। वहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी, हरिण और ऋषि कुमारों के वातावरण से वह बहुत सुहावना नजर आता था। राजा सूरत के वहां पहुंचने पर मेधा ऋषि ने उनका बहुत कुछ सत्कार किया। मुनि द्वारा सत्कार पाकर राजा सूरत वहां कुछ दिन ठहर गया। एक दिन राजा सूरत को अपने देश की और राज्य का मोह आ गया और सोचने लगा कि जो नगर मेरे पूर्वजों द्वारा पालित था, वह आज मुझसे रहित हो गया। मैं नहीं जानता कि वे दुष्ट दुराचारी मेरे मंत्री आदि नौकर मेरी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, और ये भी नहीं मालूम कि सदैव मस्त और मतवाला रहने वाला मेरा हाथी, जो शूरवीर और प्रमुख था, आज शत्रुओं के वश में हो जाने पर कैसे रहता होगा। धन की प्राप्ति को जो लोग मेरे पीछे पीछे रहा करते थे, आज शत्रुओं के अधीन न जाने कैसे कैसे कष्ट पाते होंगे, और हमने अत्यंत कष्टों से जो धन एकत्रित किया था, उसे वे दुष्ट लोग नष्ट करते होंगे। इस प्रकार राजा सूरत अनेक बातें याद करते हुए चिंताओं के सागर में डूब रहे थे। एक दिन उन्होंने वहां मेधा ऋषि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा, जो राजा की भांति ही शोक सागर में डूबा हुआ था। राजा सूरत ने उससे पूछा कि हे भाई, तुम कौन हो और यहाँ इस सघन वन में किस लिए आए हो? अपने शौक और चिंता का कारण बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा के इस प्रकार प्रेम भरे वचन सुनकर वह वैश्य नम्रता पूर्वक बोला, हे राजन, मैं वणिक पुत्र हूँ
और मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म धनाढ्य घराने में हुआ था। मेरे बेशुमार धन को देखकर धन के लोभी मेरे स्त्री पुत्रों ने मुझे निर्दयता पूर्वक घर से निकाल दिया है। अतः मैं अपने इष्ट मित्रों आदि से विहीन शोकातुर होकर निकल आया हूँ। इस समय वे सब कैसे होंगे, दुखी होंगे या सुखी, बस उन्हीं की चिंता में व्याकुल हूँ। समाधि वेश्य की यह बात सुनकर राजा सूरत बोले कि हे समाधि, जिन धन के लोभी पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, आश्चर्य है कि फिर भी तुम्हारे चित्त में उनके प्रति इतना स्नेह बंधन क्यों है। समाधि बोला कि महाराज, आप सत्य कहते हैं, परंतु क्या करूं, 1000 प्रयत्न करने पर भी उनका ख्याल भुलाया नहीं जाता। जिन स्वजनों ने मेरे साथ कठोर व्यवहार किया, फिर भी मेरी आत्मा उनके लिए इतनी बेचैन है, ये मैं स्वयं नहीं समझता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे दुष्ट और विरोधी गुण वाले उन दोषी बंधुओं की ओर मेरा मन क्यों खींचा जा रहा है। हे राजन, उन सब के गम में मैं सांसें मारता हूँ और उन्हीं सब की चिंता मुझे रह रह कर सताई जाती है। न जाने उन प्रेमहीन कुटुंबियों की ओर से मेरा मन क्यों कठोर नहीं होता। श्री मार्कंडेय जी बोले कि इसके बाद राजा सूरत और समाधि नामक वेश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठ गए। फिर मेधा मुनि को अपनी ओर आकर्षित करके राजा सूरत ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। इस समय मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें तथा उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। ऐसा क्यों है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्त्री पुत्रों, सेवकों तथा स्वजनों ने इसको छोड़ दिया है, तो भी यह उनके प्रति हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममतापूर्ण आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, समझदार होते हुए भी हम में जो विवेक रहित प्रत्यक्ष मूढ़ता दिखाई देती है, यह क्यों है? ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात में बराबर ही देखते हैं। केवल मनुष्य ही समझदार होते हैं। यह बात नहीं, पशु पक्षी तथा मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं और उनकी समझ भी एक दूसरे जैसी होती है। इसके अतिरिक्त अन्य बातें भी दोनों में समान होती हैं। इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूखे होने पर भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उनमें समझ की कमी नहीं है, तथापि सांसारिक स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता रूपी भंवर के गहरे गड्ढे में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी भगवती महामाया द्वारा यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं।
वे ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करती हैं तथा प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार, बंधन और मोह का कारण सनातनी देवी संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। मेधा ऋषि की यह बात सुनकर राजा सूरथ ने पूछा, भगवन, वह देवी कौन है जिन्हें आप महामाया बताते हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हे महर्षि, उन देवी की उत्पत्ति, प्रभाव, चरित्र तथा स्वरूप मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, यह देवी नित्य स्वरूपा है। यद्यपि जगत उन्हीं का रूप है और वे समस्त विश्व में व्याप्त हो रही हैं, फिर भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब समस्त संसार जलमय था और एकमात्र विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में सो रहे थे, उस समय उनके कानों की मैल से मधु और कैटभ नामक दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए। ये दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा तो वे एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा, जो विश्व के अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन तथा संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति भगवती निद्रा देवी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, स्वधा और वपटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवनदायिनी अमृत हो। नित्य अक्षर, प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही इस विश्व को धारण करती हो। तुम ही से इस जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोरूपा, महादेवी और महासुरी हो। त्रिगुण रूपा महाकाल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, श्री, ईश्वरी, ह्रीं, बुद्धि, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा तुम ही हो। खड्ग, शूल, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुषुंडी तथा परिग ये तुम्हारे अस्त्र हैं। संसार के जितने सुंदर पदार्थ हैं, तुम उन सबसे अधिक सुंदरी हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, सत असत जितनी वस्तुएं हैं, उनकी सब कुछ शक्ति तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी क्या स्तुति हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है? मुझे भगवान शंकर तथा विष्णु को तुम्ही ने शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ को मोह में डाल दो और भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगाकर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नाक, भुजा, हृदय और छाती से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होते ही जगत के स्वामी भगवान जनार्दन शेषशय्या से जाग उठे।
उठते ही प्रभु की दृष्टि मधु और कैटभ पर गई, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंख किए ब्रह्मा जी को खा जाने का उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल बाहुयुद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे, मगर महामाया ने उन्हें मोह में डाल दिया था। इस कारण विष्णु से कहने लगे कि तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, इसलिए तुम हम लोगों से कोई वरदान मांगो। यह सुन भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है। मेधा ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार ठगे जाने पर उन्होंने चारों ओर जल ही जल देखकर भगवान से कहा कि जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमें मार सकते हो। इतना सुनते ही तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने इन दोनों के मस्तक अपनी जंघा पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार ये महामाया देवी ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति किए जाने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब मैं पुनः उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। द्वितीय अध्याय, देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर की सेना का वध। मेधा ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का सेनापति महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस समय महाबली दैत्यों द्वारा देव सेना पराजित हो गई और पराक्रमी महिषासुर ने सभी देवताओं को युद्ध में जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं इंद्र बनकर बैठ गया। राक्षसों से परास्त होकर देवता घबरा गए और अपनी कष्ट कहानी प्रजापति को सुनाई। तब ब्रह्मा ने उन सब को लेकर कैलाश पर शिव के पास जाकर देवताओं की स्थिति से अवगत कराया। तब भगवान भोले भी चकित हो गए और उन सब के साथ उठ करके क्षीर सागर पर, जहाँ श्री विष्णु भगवान विराजमान थे, वहां जा पहुंचे और तमाम देवताओं ने दैत्यराज दुष्ट महिषासुर के व्यवहार तथा देवताओं की पराजय का आदि से अंत तक वर्णन किया, जैसा कि हुआ था, और कहा कि महिषासुर अग्नि, जल, वायु, चंद्रमा, सूर्य, यम, वरुण, कुबेर और इंद्र इत्यादि समस्त देवताओं को परास्त करके सबका अधिकार छीनकर स्वयं स्वर्ग का स्वामी बनकर बैठ गया है और उस दुष्ट महिषासुर द्वारा स्वर्ग से निकाले गए समस्त देवता धरा पर ठोकरें खाते फिर रहे हैं। अब हम सब देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों आपकी शरण हैं, अतः शरण गए की लाज आपके ही हाथ है। अब आप उस दुष्ट महिषासुर के नाश का कोई उपाय सोचकर हमें दैत्यों के जुल्मों से बचाइए। समस्त देवताओं की यह बात सुनकर मधु और कैटभ का वध करने वाले श्री विष्णु भगवान और भगवान भोले शंकर को बहुत क्रोध आया। दोनों ही देवों की भौएं कमान की समान टेढ़ी हो गई, दोनों के मुख क्रोध से लाल हो गए। इसके पश्चात चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मा जी के मुख से एक महान तेज निकला। तत्पश्चात इंद्रादिक समस्त देवताओं के मुख से भी एक महान तेज निकला और वह सबके मुख से निकलता हुआ तेज मिलकर एक हो गया। सुमेरु पर्वत के समान दृढ़ और दीप्त उस तेज पुंज की ज्वाला से 10 दिशाएं दीप्त हो गई। इस प्रकार दीप्त उस महान तेज की एकत्रित होते हुए सब देवताओं ने देखा। संसार में ऐसा तेज और कहीं नहीं था। सभी देवताओं के शरीरों से उत्पन्न हुआ वह महान तेज समूह शक्ति रूप में परिवर्तित हो गया। उसमें से शिव के तेज से मुख, यम के तेज से केश,
विष्णु के तेज से भुजाएं तथा चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कटी यानी मध्य भाग बना। वरुण के तेज से जांघें और कुबेर के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की अंगुलियां और 8 वसुओं के तेज से हाथों की 10 अंगुलियां बनी। कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत और अग्नि के तेज से तीनों नेत्र पैदा हो गए। दोनों संध्याओं के तेज से आंखों की भौएं, वायु के तेज से कामनाएं और दूसरे सब देवताओं के तेज से एक देवी का स्वरूप प्रकट हो गया। इस प्रकार श्री आदि शक्ति महामाया का प्रादुर्भाव हुआ। उसके पश्चात महिषासुर से सताए गए सभी देवताओं के तेज समूह से उत्पन्न उस प्रकाशमय स्वरूप की दिव्य ज्योति देखकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। श्री शंकर भगवान ने देवी को त्रिशूल दिया। विष्णु भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से दूसरा चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख और अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और तीरों से भरे तरकस दिए। सुरराज इंद्र ने अपने वज्र से निकालकर वज्र और ऐरावत हाथी से लेकर घंटा दिया। यम ने अपने कालदंड से निकालकर दंड दिया और वरुण ने पाश, दक्ष, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडल, सूर्य ने देवी जी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने खड्ग और चमकीली ढाल दी। क्षीर सागर ने अत्यंत सुंदर मुक्ताहार और 2 नवीन दिव्य वस्त्र तथा चूड़ामणि और कानों के कर्णफूल, हाथों के कंगन और स्वच्छ अर्धचंद्र ललाट पर शोभित कर दिया। सबने दोनों ही भुजाओं के बाजूबंद, पगों की पायजेबे, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने निर्मल फरसा दिया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और किसी शस्त्र से न छिदने वाला कवच दिया। मस्तक और वक्ष स्थल पर पहनने को सुंदर कमल की मालाएं दी। समुद्र ने दिव्य कमल दिया। हिमालय ने सवारी के लिए भूरा केहरी सिंह दिया। अन्य अनेक प्रकार के रत्न भी दिए। कुबेर ने सुरासव से भरा पान पात्र दिया। नागों के राजा शेषनाग, जो कि पृथ्वी को अपने फन पर धारण किए हैं, सो उन्होंने प्रकाश में नागमणियों का हार दिया। अब तो महाशक्तिशाली देवी समस्त देवताओं के अस्त्र शस्त्र भूषण इत्यादि से सम्मानित होकर ढहाका मारकर हंसी, फिर ऊंचे स्वर से गरजी। देवी जी की भयंकर गर्जना से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। उधर आदि शक्ति के वाहन भूरे सिंह की भयंकर गरज से सभी लोक तथा 7 समुद्र कंपायमान हो गए। समस्त धरा हिल गई, समस्त पर्वत चलायमान हो गए। तब देवताओं ने उस सिंह की सवारी करने वाली देवी की जय जयकार की। साथ ही ऋषि और मुनियों ने नम्रता पूर्वक महामाया की स्तुति की। तीनों लोकों के असुर क्षुब्ध हो गए। समस्त भूमंडल में कोलाहल मच गया। हलचल देखकर सभी अपनी अपनी सेनाओं को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके सजग हो उठे और दैत्यों का राजा महिषासुर क्रोध में भरकर सोचने लगा कि ये क्या हो गया। ऐसा कहकर अपनी सभी आसुरी सेना ले गरजता हुआ दौड़ा। इसके पश्चात उसने अपने तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित करती हुई महामाया जगदम्बा को देखा। वह जगत जननी माता कैसी है कि जिनके चलने से धरा हिलने लगी। सिर के मुकुट की विचित्र चमक दमक से सुंदर दिखाई देने लगी। जिनके धनुष की टंकार से पृथ्वी, आकाश तथा पाताल में हलचल मच गई। विशाल 1000 भुजाओं से 10 दिशाओं को व्याप्त करती हुई महामाई को महिषासुर ने देखा। तत्पश्चात
सुरों से द्वेष करने वाले दैत्यों से युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर से अनेक प्रकार के प्रहार से दशों दिशाओं के अंत तक ज्वाला ही ज्वाला नजर आने लगी। महिषासुर की विशाल सेना का सेनापति महाबली चिक्षुर था। उसने और चामर नामक राक्षस ने महाशक्तिशाली चतुरंगिनी सेना, जो हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वालों से युक्त थी, लेकर देवी जी से युद्ध किया। उदग्र नामक महाबली दैत्य ने दैत्यों की अपार सेना, जिसमें 60,000 रथ थे, लेकर युद्ध किया। उधर महाहनु नामक असुर आयुध 10,000 सेना और 1,000 रथों और अनेक प्रकार की युद्ध सामग्री सहित युद्ध क्षेत्र में आया। इस हिसाब से असिलोमा नामक दैत्य 50 नियुक्त अर्थात 5 करोड़ रथों को लेकर युद्ध में आ डटा और वाशकल नामक दैत्य ने हाथी, घोड़ों के अगणित समूहों से युक्त 60,000 सेना लेकर रणभूमि में देवी से युद्ध किया। फिर करोड़ों रथों को लेकर महायुद्ध किया। इसके पश्चात बिड़ालाख्य दैत्य भी 5 अरब रथों को लेकर देवी से लड़ा और भी अनेक दैत्य लाखों की संख्या में हाथी, घोड़े, रथ लेकर इकट्ठे होकर परम ज्योति स्वरूप देवी से लड़े। तत्पश्चात कोटि कोटि पदार्थ संख्या अर्थात करोड़ों करोड़ों, हजारों हजारों की संख्या में रथ और हाथी, घोड़ों से युक्त वह महादैत्य महिषासुर भी उस युद्ध में सम्मिलित होकर युद्ध करने लगा। तोमर, भिंदीपाल, हाथ से फेंके जाने वाले अस्त्र, लाठी, शक्ति, मूसल, खड़ग, फरसा, किरच आदि से महाशक्ति युक्त देवी पर प्रहार करने लगे। दैत्यों द्वारा चलाए गए शक्ति आयुध महामाया ने अपने अस्त्रों शस्त्रों द्वारा खेल में ही काट दिए और ऋषियों द्वारा स्तुति की गई प्रसन्न मुख वाली देवी अपने अस्त्र शस्त्र असुरों पर चलाने लगी। देवी जी का वाहन सिंह भी अपने सिर की जटाओं को छिटकाता हुआ जैसे वन में लगी हुई आग लता पता छोटे बड़े वृक्षों को जलाकर भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार उस दैत्य दल में महाकाल की भांति घूमने लगा। रणभूमि में युद्ध करती हुई महारानी अंबिका ने जितने भी श्वास छोड़े वे सभी उसी क्षण हजारों लाखों गण बनकर भिंदीपाल और तलवार लेकर दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी के महाशक्तिशाली गण दैत्यों का संहार करते हुए ढोलक, शंख, नरसिंघे इत्यादि बजाते चिंगाड़ते। तत्पश्चात महारानी महामाया ने गदा, त्रिशूल, महाशक्ति नामक अस्त्रों की वर्षा कर दी, जिसके प्रहार ने अगणित दैत्यों को मारकर रणभूमि में सदैव के लिए सुला दिया और बहुतों को भयंकर घंटे के शब्द से मूर्छित कर दिया और उनको बांध बांध कर बुरी तरह घसीटा। कुछ दैत्यों के तेज खड़ग के गिरने से टुकड़े हो गए और कुछ दैत्य गदा के प्रहार से पीस दिए गए और कितने ही मूसलों के प्रहार से मुख से रक्त वमन करने लगे। कितने ही दैत्यों के हृदय में त्रिशूल लग जाने से छाती में आर पार छेद हो गए और अनेक दैत्य बाणों के प्रहार से रणभूमि में ऊपर नीचे गिर गए। बहुत से दैत्य महामाया के भयानक रूप को देखकर बिना मारे मर गए। कितने ही अंग भंग होकर पड़े हुए करहा रहे हैं। कितनों ही की भुजाएं कट गई, कितनों ही के सिर कट गए, कितनों ही के बिना सिर के धड़ ही फिर रहे हैं। बड़े बड़े महाबली दैत्य जांघों के कट जाने से पड़े ही पड़े करहा रहे हैं। कुछ दैत्यों की एक भुजा, एक आंख और एक पैर कट गया है। बिना सिर के धड़ से देवी जी के साथ युद्ध कर रहे हैं। दैत्यों के सिर कट कट कर गिरते और पुनः उठ उठ कर युद्ध करते हैं।
वे कवनाप, तुरही, नरसिम्हा बजा बजाकर योद्धाओं में उल्लास भर रहे हैं और कुछ बिना सिर के धड़ प्रेत योनि प्राप्त करके ठहरो ठहरो, मारो मारो कहकर देवी जी की ओर दौड़ते हैं। देवी जी के अस्त्रों द्वारा गिराए गए हाथी, घोड़े, रथ, पैदलों के समूह से पृथ्वी पर बिछोना हो गया। पृथ्वी आच्छादित हो गई। रण में चलने को भी मार्ग नहीं रहा। यहाँ हाथी, घोड़ों, असुरों और सैनिकों के शरीर से निकले रक्त की धारा बह चली। असुरों की उस विशाल सेना का ऐसा संहार हुआ कि सर्वनाश हो गया। देवी चंडिका के महाक्रोध ने एक क्षण में ऐसा दृश्य कर दिया जैसे कि तिनकों और सूखे काठ को अग्नि जलाकर खाक कर देती है। देवी का वाहन सिंह दैत्यों के प्राणों को बटोरता अपने गले के बालों को फहराता हुआ महान गर्जना करता है। उधर देवी के गणों ने भी उन दैत्यों के साथ महाघोर युद्ध किया। यह देखकर देवता आकाश से प्रसन्न होकर जय घोष कर पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीसरा अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। श्री मेधा ऋषि बोले कि हे राजा सूरत, महिषासुर का सेनापति चिक्षुर अपनी सेना का संहार देखकर क्रोध में भरकर स्वयं देवी जी से लड़ने गया। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत शिखर पर मेघ पानी बरसाता है, उसी प्रकार वह बलि दैत्य चिक्षुर देवी पर बाण वर्षा करने लगा। परंतु देवी ने उसके कठिन कराल बाणों को एक क्षण के खेल में ही काट दिया और रथ के सारथी को भी घोड़ों के सहित मार दिया। महामाया ने एक ही क्षण में उसके धनुष तथा ऊपर लहराती हुई ध्वजा पताका को भी काटकर गिरा दिया और धनुषहीन चिक्षुर के अंगों में अपने तीक्ष्ण बाणों के द्वारा गहरे छेद कर दिए। तब वह दैत्य क्रोध करके धनुष, रथ और सारथियों के नष्ट हो जाने पर ढाल तलवार लेकर देवी जी पर दौड़ पड़ा। अति शीघ्रतापूर्वक चिक्षुर ने तेज धार वाली तलवार से शेर के सिर पर भरपूर वार कर दिया और फिर देवी जी के हाथ पर भी प्रहार किया। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजा सूरत, चिक्षुर का वह खड्ग देवी के हाथ पर लगते ही टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। तत्पश्चात उसने अत्यंत क्रोधपूर्वक लाल लाल आंखें करके त्रिशूल का वार किया। उस महाबली दैत्य ने सूर्य के तेज वाले शूल को आकाश में पहुंचाकर देवी जी पर छोड़ दिया। महामाया ने चिक्षुर वाले शूल को आकाश से आते हुए देखा तो उसके प्रत्युत्तर में अपने शूल का प्रहार किया, जिससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य मारा गया। महिषासुर के उस महापराक्रमी सेनापति चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को कष्ट देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से आहत एवं निष्प्रभ करके पृथ्वी पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को टूटकर गिरा हुआ देख चामर अत्यंत क्रोधित हुआ। फिर उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने अपने बाणों द्वारा उसे भी काट डाला। इसके बाद देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर जा चढ़ा और दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते हुए भूमि पर आ गए और अत्यंत क्रोधित होकर एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। तत्पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने अपने पंजों के प्रहार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार से युद्ध क्षेत्र में मारा गया। कराल भी दांतों, मुक्कों तथा थप्पड़ों की चोट से धाराशायी हो गया।
क्रोधित होकर देवी ने गदा के प्रहार से उद्दत का कचूमर निकाल दिया। भिंदीपाल से वाशकल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मार डाला। 3 नेत्रों वाली देवी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्य मार गिराए। तलवार से बिड़ाल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख नामक दैत्य को बाणों की मार से यमलोक भेज दिया। अपनी सेना को इस प्रकार नष्ट होता देख महिषासुर भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को त्रास देने लगा। किन्हीं को थूथुन से, किन्हीं को खुरों से, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से फाड़कर, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को गर्जना करके, कुछ को चक्कर देकर तथा कितने ही गणों को अपने नथुनों की निश्वास वायु के झोंकों से धाराशायी कर दिया। इस प्रकार देवी के गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा अत्यंत क्रोधित हो गई। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर अपने खुरों से पृथ्वी को खोदने तथा गर्जना करते हुए अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा। अत्यंत वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों की चोट से फटकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी श्वास के प्रचंड वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने उसको मारने के लिए महान क्रोध किया और उन्होंने पाश फेंककर उस महान दैत्य को बांध लिया। बंध जाने पर वह भैंसे का रूप छोड़कर तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड़ग हाथ में लिए पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने शीघ्र ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार सहित उस पुरुष को भी बांध लिया। इसके पश्चात उसने महान गजराज का रूप धारण बना लिया और गरजते हुए अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा। तब देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। इसके पश्चात वह महादैत्य पुनः भैंसे का शरीर धारण करके पहले की ही भांति चराचर तीनों लोकों के प्राणियों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ वह राक्षस अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों से असुर द्वारा फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक क्षण भर के लिए तो खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से मारे जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई और फिर अपने पैर से दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ पर प्रहार किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी वह आधे शरीर से ही बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने अपनी विशाल तलवार से उसका मस्तक काट दिया। इसके बाद हाहाकार करती हुई
दैत्यों की सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न होकर दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गायन तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। चौथा अध्याय, इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ऋषि कहते हैं, देवी के हाथ से अत्यंत पराक्रमी दुष्ट महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना नष्ट हो जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम की मुद्रा में गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। उस समय अत्यंत हर्ष के कारण उनके अंगों में रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समूह ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति द्वारा संपूर्ण जगत को व्याप्त किया हुआ है, महर्षियों तथा समस्त देवताओं की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव एवं बल का भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा महादेव भी वर्णन करने में असमर्थ हैं, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के यहाँ स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्र रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप असुरों का नाश करने वाले पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के सामने युद्ध में प्रकट हुए अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हैं। यद्यपि आप में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, फिर भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पा सके। आप ही सबका आश्रय हैं। यह संपूर्ण संसार आपके अंशभूत है, क्योंकि आप ही सबकी आदिभूत अव्याकृता प्राप्त करती हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से देवता तृप्ति प्राप्त करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त पितरों की तृप्ति का कारण होने से आपको स्वधा भी कहा जाता है। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूप है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की कामना रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही हैं। आप देवी त्रयी और छहों ऐश्वर्यों से युक्त भगवती हैं। इस संसार की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा को नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। इस दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आप आसक्ति से रहित हैं। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में रहने वाली भगवती लक्ष्मी तथा चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के लिए बिंब का अनुकरण करने वाला तथा उत्तम स्वर्ण की कांति से कमनीय है। फिर भी उसका दर्शन करके महिषासुर को क्रोध हुआ और उन पर प्रहार कर दिया। यह महान आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध युक्त होने पर उगते हुए चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो गया,
तब उसे देखकर भी महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर संसार प्रकट होता है और क्रोधित होने पर आप तत्काल कितने ही कुलों का सर्वनाश कर देती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में ही आपके क्रोध से नष्ट हो गई है। सर्वदा अभ्युदय प्रदान करने वाली देवी, आप जिन पर प्रसन्न होती हैं वे ही देश में मान सम्मान पाते हैं। उन्हीं को धन और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने स्वस्थ स्त्री, पुत्र तथा सेवकों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी कृपा होने पर ही पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक सब प्रकार के धर्म कर्म करता है तथा उन्हीं के कारण स्वर्ग लोक को पाता है। इस प्रकार निश्चय ही आप तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, स्मरण किए जाने पर आप सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता तथा भय हरने वाली देवी, आपके समान अन्य कौन है, जिसका चित्त सबके उपकार के लिए सदा दया से पूरित रहता हो। देवी, इन राक्षसों के मारे जाने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस दीर्घ काल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही इसी विचार से आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त शत्रुओं को दृष्टिपात मात्र से ही भस्मसात क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। आपके खड़ग के तेज पुंज की भयंकर चमक तथा त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण भी यही था कि वे मनोहर किरणों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद देने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही आपका यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और न इसकी तुलना दूसरों से हो सकती है। आपका बल पराक्रम उन असुरों को भी नष्ट करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की तुलना किसके साथ हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं ऐसा अत्यंत मनोहर रूप आपके अतिरिक्त और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। हे माता, आपने शत्रुओं का विनाश करके संपूर्ण तीनों लोकों की रक्षा की है। आपने शत्रुओं को युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से उत्पन्न हम लोगों का भय भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें, जगत धात्री खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी आप हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनसे भी आप हमारी तथा इस पृथ्वी की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों में शोभा देने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो भी अस्त्र हों, उन सब द्वारा आप सब ओर से हमारी रक्षा करें।
ऋषि बोले, इस प्रकार देवताओं ने जगदम्बा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों तथा गंध, चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूप की सुगंध निवेदन करके प्रणाम किया, तब देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, भगवती, आपने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी कामना शेष नहीं है, क्योंकि हमारा शत्रु यह महिषासुर मारा गया है। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना ही चाहती हैं, तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें। तथा हे प्रसन्न वंदना अंबिके, इन स्रोतों द्वारा जो मनुष्य आपकी स्तुति करे, उसे धन, स्त्री तथा ऐश्वर्य देने के साथ साथ उसकी धन संपत्ति आदि बढ़ाने के लिए सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब देवताओं ने अपने तथा संसार के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। हे भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों के हित के लिए देवताओं के शरीरों से देवी जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी शुंभ निशुंभ तथा अन्य असुरों को मारने एवं लोकों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब कथा मुझसे सुनो। मैं यथावत उसका वर्णन करता हूँ। 5वां अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति करना। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर उनके पास शुंभ के दूत का जाना और निराश लौटना। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी पा लिए। वायु और अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने समस्त देवताओं को अपमानित, पराजित तथा राज्य भ्रष्ट कर स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से अपमानित देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचने लगे कि जगदम्बा ने हम लोगों को वरदान दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सभी आपदाओं को तत्काल दूर कर दूंगी। ऐसा विचार कर सभी देवता पर्वतराज हिमालय पर गए और वहां विष्णु माया भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को न सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योतिष्नामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को बारंबार प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूमरा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सुंदर और अत्यंत भयंकर देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत आधार भूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही गई हैं, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। बुद्धि रूप से सब प्राणियों में स्थित देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी निद्रा रूप से सब प्राणियों में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। सब प्राणियों में शुद्ध रूप से स्थित देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी छाया रूप से सब प्राणियों में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब जीवधारियों में शक्ति रूप से स्थित है,
उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी लज्जा रूप से सब प्राणियों में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। सब जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री एवं सब जीवों में सर्वदा व्याप्त रहने वाली जो देवी है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण व्याप्त करके स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण एवं मंगल करते हुए हमारी सारी विपत्तियों को नष्ट कर दे। उद्दंड दैत्यों से पीड़ित हम सभी देवता जिन परमेश्वरी का नमस्कार करते हैं तथा विनम्रता पूर्वक भक्ति भाव से स्मरण किए जाने पर जो तत्काल सभी विपत्तियों का निवारण कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार जब संपूर्ण देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी में स्नान करने के लिए वहां पर आई। सुंदर भौहों वाली उन भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ और निशुंभ से अपमानित एवं पराजित हुए ये सब देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका प्रकट हुई थी, इसलिए सब लोगों में वे कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, इसलिए वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। इसके बाद शुंभ निशुंभ के सेवक चंडमुंड वहां आए और उन्होंने मनोहर रूप धारिणी अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री अपनी दिव्य कांति से हिमालय को आलोकित कर रही है। ऐसा उत्तम रूप हमने कहीं नहीं देखा है। हे असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और आप उसे प्राप्त कीजिए। स्त्री रत्न रूपा उस स्त्री का प्रत्येक अंग अत्यंत सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की कांति से संपूर्ण दिशाओं को आलोकित कर रही है। हे दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही है और आप उसे देख सकते हैं। प्रभो, मणि, हाथी और घोड़े आदि 3 लोक के जितने उत्तम रत्न हैं, वे सभी इस समय आपके पास हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, उच्च श्रवा घोड़ा तथा यह पारिजात का वृक्ष आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता यह रत्नभूत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके आंगन में शोभा पाता है। महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी किंजलिकनी नाम की यह माला जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं, आपको भेंट में दी है। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र आपके घर में शोभित है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके घर में शोभा पाता है।
हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सभी रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको दिए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। तब स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी इस देवी को भी आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते? ऋषि कहते हैं, चंडमुंड के यह वचन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक महादैत्य को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने इस तरह कहना और ऐसी युक्ति करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी विराजमान थी जाकर मधुरवाणी में बोला। दूत बोला, हे देवी, असुरों के राजा शुंभ ने, जो तीनों लोकों के परमेश्वर हैं, उन्होंने मुझ दूत को आपके समीप भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई भी देवता नहीं करता। समस्त शत्रुओं को उन्होंने जीत लिया है और उन्होंने जो कुछ कहा है आप सुनिए। तीनों लोक और समस्त देवता मेरे अधीन हैं और यज्ञ के संपूर्ण भागों को भी मैं ही पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्न हमारे पास हैं और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन से जो अश्वरत्न उच्च श्रवा प्रकट हुआ था वह भी देवताओं ने बड़ी विनय पूर्वक मुझे भेंट कर दिया है। हे शोभने, इनके अलावा अन्य जितने भी रत्न देवता गंधर्व और नागों के पास थे वे सभी हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं, इस कारण तुम भी हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों को भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, आप रत्न रूप हो, इस कारण मुझे तथा बलवान मेरे छोटे भ्राता निशुंभ को पाकर सुख को भोगिए। हमको ग्रहण करने से तुम्हारे लिए अतुल ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी स्त्री हो जाओ। ऋषि बोले, दूत के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जिस भगवती दुर्गा ने संपूर्ण संसार को धारण कर रखा है वह भगवती मुद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई कहने लगी, हे दूत, तूने इस समय जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का राजा है और निशुंभ भी उसी के समान है, परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं किस प्रकार झूठी करूं? मैंने अपने अल्प बुद्धिवश जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा और मेरे घमंड को दूर कर देगा तथा संसार में मेरे समान बलवान होगा वही मेरा पति होएगा। इस कारण शुंभ अथवा निशुंभ महाअसुर यहाँ आकर मुझे जीत लें और तत्काल मेरा पाणी ग्रहण कर लें, इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं है। दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कहो। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के आगे ठहर सकता हो? उनके अलावा अन्य असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री किस तरह उनके सामने ठहर सकोगी? इंद्र आदि सभी देवता जिन शुंभ निशुंभ आदि के आगे ठहर नहीं सके तो तुम स्त्री होकर उनके सम्मुख किस भांति पहुंच सकोगी? इस कारण तुम मेरे कथना अनुसार शुंभ निशुंभ के पास मेरे साथ चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा को कर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कह देना, फिर वे जो उचित समझे करें। 6वां अध्याय। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर
संपूर्ण समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के वचन सुनकर दैत्यराज अत्यंत कुपित हो उठा और असुर सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा को केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए देवता पक्ष अथवा गंधर्व आदि अन्य कोई भी क्यों न खड़ा हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य ने 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां से तुरंत प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि तू इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक चोटी पकड़ घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ? ऋषि बोले, देवी के इस प्रकार कहने पर धूम्रलोचन दैत्य उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में विवल दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को नखों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों की मार से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर दाड़ों से जख्मी करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे देवी के वाहन महाबली उस सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब यह समाचार सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर दिया, तब वह दैत्यराज अत्यंत क्रोधित हुआ। उसके होठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड और हे मुंड, तुम लोग अत्यंत विशाल सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के केश पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको यहाँ लाने में तुम्हें संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा दैत्य सेना का प्रयोग करके उसको मार डालना और उस दुष्टा स्त्री के तथा सिंह के मर जाने पर उस अंबिका को बांधकर शीघ्र ही मेरे पास ले आना। 7वां अध्याय, चंड मुंड वध। ऋषि बोले, तदंतर शुंभ की आज्ञा अनुसार चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सन्नद्ध हो चल पड़े और फिर हिमालय पर्वत के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर विराजमान देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। देवी को इस प्रकार मुस्कुराते हुए देख असुर धनुष और तलवार लेकर देवी के समीप आ तत्परता से पकड़ने का यत्न करने लगे। तब अंबिका उन शत्रुओं पर अत्यंत क्रोधित हुई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट और भौएं टेढ़ी हो गई। तब वहां से तुरंत अत्यंत विकराल काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खड्वांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी तथा नरमुंडों की माला से अलंकृत थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल अस्थि पंजर मात्र शेष था। इससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। विशाल मुख से जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धसी हुई अंगारे के समान लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वे पाशु रक्षकों, अंकुशधारी महावतों और योद्धाओं तथा घंटा सहित
कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी सहित रथी सैनिकों को मुंह में डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी की गर्दन दबा देती, किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेल कर मार डालती थी। वे असुरों द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पीस डालती थी। इस प्रकार काली ने बलवान दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना कुचल डाली, खा डाली और कितनों ही को मार भगाया। कुछ तलवार से घाट उतार दिए, कुछ खटवांग से पीट दिए तथा कितने ही असुर दांतों से कुचल दिए। इस प्रकार क्षण भर में ही दैत्यों की वह सेना देवी ने मार गिराई। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा और इधर महादैत्य मुंड ने भी भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुंह में समाते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य के अनेक मंडल बादलों के उदर से प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर भीषण अट्टहास किया। उस समय विकराल वदन के भीतर कठिनता से दिखाई पड़ने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिख रही थी। देवी ने विशाल तलवार हाथ में लेकर हम का उच्चारण करके चंड पर आक्रमण किया और उसके बाल पकड़कर उसी तलवार से उसका सिर काट डाला। चंड को मरा हुआ देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब रोष में भरकर देवी ने उसे भी तलवार से मारकर जमीन पर गिरा दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड के मरते ही बची हुई सेना भयभीत होकर चारों ओर भाग गई। तब काले ने चंड और मुंड के सिर हाथ में ले चंडिका के पास जाकर भयंकर अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक ये दो महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए हैं। अब इस युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ का वध आप स्वयं करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणी चंडिका ने मधुरवाणी में काली से कहा, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण संसार में अब तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। 8वां अध्याय रक्त बीजवध। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के साथ साथ बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों का प्रतापी राजा शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदायुध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सारी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबु नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में जाएं और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के तथा धूम्र कुल के 100 असुर सेनापति अपनी अपनी सेना के साथ कूच करें। कालक, दौहार्द, मौर्य और काल के असुर भी मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाला दैत्यराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे स्वयं भी सहस्त्रों सेनाओं के साथ युद्ध के लिए चला। दैत्य को इस भयंकर सेना को आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गुजा दिया। हे राजन, उस समय देवी के सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना एवं घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को भी फैलाया, जिससे भी विजयनी हुई। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। हे राजन, उसी समय असुरों के विनाश तथा देवताओं के उत्थान के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं दो वस्तुओं से संपन्न होकर वह देव शक्तियां असुरों से युद्ध के लिए आई। सबसे पहले ब्रह्माणी, जो हंस युक्त विमान पर बैठी अक्ष सूत्र तथा कमंडलू से सुशोभित थी, उपस्थित हुई।
महेश्वर की शक्ति माहेश्वरी वृषभ पर विराजमान, हाथों में सुंदर त्रिशूल व महासर्पों के कंकन पहने, मस्तक पर चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति गुण रूपिणी कौमारी अंबिका उन्हीं का रूप धारण किए सुंदर मोर पर आरूढ़ हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा शांग धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही रूप धारण कर वहां आई। नरसिंह के समान शरीर धारण किए गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिम्ही शक्ति वहां आ पहुंची। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति 1000 नेत्रों वाली वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही उन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से भयंकर उग्र रूप धारण किए हुए चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और अति घमंडी शुंभ निशुंभ तथा अन्य असुर जो युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित हों, उनसे कहना है, असुर यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को लौट जाओ। इंद्र को तीनों लोक का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि तुम्हें अपने बल का अभिमान और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगनियां तृप्त हो जाएं। क्योंकि भगवती ने भगवान शिव को अपना दूत नियुक्त किया था, इस कारण वह शिव दूत के नाम से संसार में विख्यात हुई थी। भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर वे महादैत्य अत्यंत क्रोधित हुए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। इसके पश्चात उन दैत्यों ने देवी के ऊपर बाण शक्ति और वृष्टि आदि अनेक अस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े गए बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली देवी उनके आगे आकर अपने शूल के प्रहारों से शत्रुओं को फाड़ती तथा खट्वांग से कचूमर निकालती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। ब्राह्मणी जिस ओर जाती अपने कमंडलों का जल छिड़ककर शत्रुओं के तेज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से तथा अत्यंत क्रोधित हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति कौमारी ने दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र की शक्ति इंद्री के प्रहार से सैकड़ों दैत्य घायल होकर रक्त बहाते हुए भूमि पर गिर पड़े। वाराही शक्ति ने अपने थूथुन की मार से अनेक दैत्यों को मार डाला और दाढ़ों के अग्रिम भाग से कितनों की छाती चीर डाली तथा अनेक दैत्य चक्र द्वारा काट डाले। नरसिम्ही शक्ति अपने नखों से अनेकानेक महादैत्यों को विदीर्ण करके खाती तथा आकाश तथा दिशाओं को गुंजाने वाला सिंहनाद करती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगा। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से भयभीत होकर अनेक असुर भूमि पर गिर पड़े, जिन्हें शिवदूती ने उसी समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोधित हुई मातृगणों द्वारा विविध उपायों से बड़े बड़े असुरों का संहार होता देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। तब दैत्य सेना को युद्ध से भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य कुपित होकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक अन्य महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। वह महासुर रक्त बीज गदा हाथ में लेकर इंद्र की शक्ति से युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्त बीज पर प्रहार किया। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त बहने लगा, जिससे उसी के समान पराक्रमी योद्धा उत्पन्न होने लगे। उनके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उनसे उतने ही दैत्य और पैदा हो गए। वे सभी रक्त बीज के समान वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। रक्त से पैदा हुए दैत्य अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों से मातृगणों पर प्रहार करते हुए घोर युद्ध करने लगे।
पुनः इंद्री ने वज्र प्रहार करके उसका मस्तक क्षत विक्षत कर दिया। उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रक्त से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र से उसे मारा। ऐन्द्री ने गदा द्वारा उस असुरराज को ताड़ित किया, जिससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा होकर संपूर्ण जगत उनसे भर गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने तलवार से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को आहत कर दिया। तब महादैत्य रक्त बीज ने क्रोध में भरकर गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किए। शक्ति तथा शूल आदि से अनेक बार आहत होने पर उसके शरीर से जो रक्त की धारा गिरी, उससे भी सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त होते ही देवता भयभीत हो गए। देवताओं को उदास देख चंडिका ने शीघ्रता पूर्वक काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपने मुख को और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्र से आहत रक्त बीज के शरीर से गिरे रक्त बिंदुओं और उनसे पैदा हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रण में विचरण करो। ऐसा करने से उस दैत्य का रक्त क्षीण होने पर वह दैत्य स्वयं भी नष्ट हो जाएगा और नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार कहकर चंडिका ने अपने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने चंडिका पर गदा से प्रहार किया, परंतु उस गदा से देवी को जरा भी आघात नहीं पहुंचा। रक्त बीज के आहत शरीर से जितना रक्त गिरा, चामुंडा ने उसे अपने मुंह में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जितने महादैत्य उत्पन्न हुए, उन्हें भी उन्होंने चबाकर उनका रक्त पी लिया। तब देवी ने वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि आदि से रक्त बीज को मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों से आहत हुआ महादैत्य रक्त बीज रक्तहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नरेश्वर, इससे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मातृगण उसके रुधिर पान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। 9वां अध्याय। निशुंभ वध। राजा ने कहा, भगवन, आपने रक्त बीज के वध से संबंधित यह देवी के चरित्र का अद्भुत महात्म्य मुझे सुनाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, हे राजन, रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना का इस प्रकार वध होता देख निशुंभ क्रोधित होकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रमुख सेना थी। उसके आगे पीछे तथा दाएं बाएं बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध में भरकर होठ चबाते हुए देवी को मारने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना सहित मातृगणों से युद्ध करके चंडिका को मारने के लिए क्रोधावेश में आया। तब शुंभ और निशुंभ के साथ देवी का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य बादलों की भांति भयंकर बाण वर्षा करने लगे। तब उन दोनों द्वारा छोड़े गए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों द्वारा तुरंत काट गिराया और अपने शस्त्रों की वर्षा करके दोनों दैत्य पतियों को चोट पहुंचाई। तब निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार तथा चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने तुरंत ही शूर्प नामक बाण से निशुंभ की तलवार काट डाली और 8 चांद जड़ी सुंदर ढाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आते ही देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब निशुंभ क्रोध से भभक उठा और उसने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर देवी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर नष्ट हो गई। इसके बाद फरसा हाथ में लेकर निशुंभ को आते देख देवी ने बाणों से घायल करके उसे पृथ्वी पर सुला दिया। अत्यंत पराक्रमी अपने भाई निशुंभ के धाराशायी हो जाने पर शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर अपने रथ पर सवार श्रेष्ठ आयुधों से सुशोभित अपने 8 भुजाओं से सारे आकाश को ढककर अंबिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और अपने धनुष की प्रत्यंचा का घोर शब्द किया।
फिर समस्त दैत्यों के तेज को नष्ट करने वाले अपने घंटे के शब्द से सभी दिशाओं को व्याप्त कर दिया। फिर सिंह ने भी बड़े बड़े गजराजों के मद को दूर करने वाली अपनी दहाड़ से पृथ्वी, आकाश और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे इतना भयंकर शब्द हुआ कि उससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए मंगलकारी अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आगे बढ़कर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के समान आती उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी उल्का से हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। हे राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात जैसा जो भयानक शब्द हुआ, उसने सब शब्दों को जीत लिया। तत्पश्चात शुंभ द्वारा छोड़े गए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए बाणों को शुंभ ने अपने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोधित हुई चंडिका ने शुंभ पर शूल से प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसी समय निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाण वर्षा करके देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उसी दैत्य ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार करके चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों द्वारा उन बाणों तथा चक्रों को काट गिराया। तब निशुंभ हाथ में गदा लेकर अत्यंत वेग से दौड़ा। देवी ने तत्काल पैनी धार वाली तलवार से उसकी गदा को काट दिया। तब उसने शूल हाथ में उठाया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने बड़ी तेजी से अपना शूल उसकी छाती में मारा। शूल से विदीर्ण हुई उसकी छाती से एक अन्य महाबली पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्टहास कर हंस पड़ी और खड़ग से उसका मस्तक काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात सिंह अपनी दाढ़ों से दैत्यों की गर्दनें कुचलकर खाने लगा। उधर काली तथा शिवद्युति ने भी अनेक दैत्यों का भक्षण कर लिया। कुमार कार्तिकेय की शक्ति कौमारी ने अनेक महादैत्य नष्ट कर दिए। ब्राह्मणी के मंत्र पूरित जल से तेजहीन होकर कितने ही दैत्य भाग खड़े हुए। अनेक दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर खेत रहे। वाराही ने अपने थुतुन की चोट से कितनों का कचूमर निकाल दिया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐन्द्री द्वारा छोड़े गए वज्र से अनेक दैत्य प्राणों से हाथ धो बैठे। इस प्रकार कुछ असुर मारे गए, कुछ युद्ध क्षेत्र से भाग गए तथा कितने ही दैत्य काली, शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए।